जय हिंद दोस्त, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से न्यू लेक्चर में। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करते हैं इस फोर्थ सेमेस्टर के लेक्चर में। तो ये पहला लेक्चर होने वाला है। इस पहले लेक्चर में हम यह देखेंगे कि चौथे सेमेस्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की स्टूडेंट है उनका सिलेबस क्या होने वाला है, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ओवरऑल आपको यह पता है कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर बीत चुका है और हम दोनों लोगों ने मिलकर इतनी ज्यादा मेहनत किया कि सुबह शाम मॉर्निंग में कि पेपर हम लोग का बहुत शानदार गया। ठीक है भाई, पेपर शानदार गया और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे कि बहुत सारी कमियां थी थर्ड सेमेस्टर में। एक होता है पेपर में अच्छा कर लेना, एक होता है पेपर केवल पास कर लेना। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, पेपर को अच्छा करने के लिए, इन फ्यूचर आपको अच्छी जॉब के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी और टोटली जो डीप नॉलेज होता है वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो बात करेंगे, थर्ड तो बीत चुका है, पेपर अच्छा चला गया है, आपको भी पता है भाई मेहनत हम लोग की क्या होने वाली है, आप लोग की क्या मेहनत थी इस थर्ड सेमेस्टर के जर्निंग में, जो कि बीटी यूपी ने इतने पहले सिलेबस देने के बाद, इतने पहले एग्जाम लेने के लिए उन्होंने भाई बोल दिया और फिर भी हम लोगों ने डट के सामना किया और बीटीयूपी को ताबड़तोड़ तरीके से जवाब दिए कि पेपर पहले हो या कुछ भी हो, मेहनत में कमी नहीं करेंगे, पेपर अच्छा ही जाएगा। तो आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ सेमेस्टर का क्या सिलेबस होने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने प्रैक्टिकल होने वाले हैं और सिलेबस थर्ड से कितना ज्यादा हार्ड है, ये टोटली इसमें आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक बात और, चौथे सेमेस्टर में हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, क्या अभी चौथा सेमेस्टर स्टार्ट कब से, हम कब से पढ़ाने वाले हैं और इसमें आपको कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, हम इस वीडियो में टोटली आपको कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस में अगर हम बात करें तो मेन हमारा यह मुद्दा होता है कि सर बीटी यूपी में हमको एग्जाम कितने सब्जेक्ट को देना है। तो आंख मूंद के हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में बात करें तो एक्सटर्नल में आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं भाई। देखो, एक 60 नंबर 60 नंबर 60 नंबर, कहीं भी और 60 नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। यानी ओवरऑल आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 3 पेपर होंगे, जैसा कि आपको पता है। यानी 60 नंबर यहाँ है, 60 नंबर यहाँ है, 60 नंबर यहाँ है। तो टोटली और टोटली क्या हो गए कि 3 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है, जैसा कि थर्ड सेमेस्टर में भी आपको 3 ही सब्जेक्ट का पेपर देना था। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि थर्ड सेमेस्टर का 3 सब्जेक्ट और फोर्थ सेमेस्टर का जो 3 सब्जेक्ट है वो टोटली मिला दिया तो फोर्थ सेमेस्टर का 3 सब्जेक्ट वो अच्छा सब्जेक्ट के बराबर बन सकता है, क्योंकि यहां पर सिलेबस थोड़ा हैवी हो गया है, सिलेबस बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें, मतलब आगे जैसे जैसे आप जाते हो तो सिलेबस थोड़ा इंक्रीज होता है, चीजें थोड़ी सी टफ होने लगती है, क्योंकि आप मेच्योर हो जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। तो आपकी ब्रांच से रिलेटेड चीजें हैं तो जो कि आपको बहुत डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से 3 सब्जेक्ट जो कि हमको एग्जाम देना है, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, पहला सब्जेक्ट यहां पर आप देख पाएंगे, पहला है कि माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, देखो एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं, अच्छा एक माइक्रो प्रोसेसर है। अब माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, जो जिनकी ब्रांच आईसी रहती है वो पढ़ते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में हमको ढेर सारे पिन डायग्राम के बारे में जानना पड़ता है कि पिन डायग्राम क्या होते हैं, अब माइक्रो प्रोसेसर के टाइप क्या होते हैं, उन सभी के बारे में, इनमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग की जाती है, क्या होते हैं भाई, कैसे काम करते हैं, इनका वर्किंग क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ता है। जैसे हमको क्या पढ़ना था, एलआईसी नहीं पढ़े थे आप, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, तो एलआईसी में टोटली आपने इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में, क्या ऑपरेशनल एम्पलीफायर के यूनिट 1 से यूनिट 4 के बारे में पढ़ा था। सेम उसी प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें भी 5 यूनिट है। जैसे एलआईसी को आप समझ सकते हो वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर आप एक प्रकार से सिलेबस दोनों का वैसे ही समझ सकते हो। थोड़ा डेरिवेशन टाइप का आपने, यहाँ पर पिन डायग्राम टाइप का आप समझोगे, जैसे उसमें ढेर सारे पिन डायग्राम थे वैसे यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, अगला जो सब्जेक्ट हम लोग का पेपर देना है वह हमारे पास क्या होता है भाई, यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है क्या, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। देखो जो पहला सब्जेक्ट हो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, क्या ही माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, मैं ही आपको लेकर चलूंगा और अच्छे से रिवीजन के साथ बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करूंगा। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बारे में यह आपको क्या जो बालमुकुंद सर है वो आपको पढ़ाएंगे भाई, कि बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है और बीटेक एमटेक पीएचडी भी किए हुए, तो जहां पर आपको यह वो देखने को मिलते हैं। समय मिलते हैं, अगर मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूं, अगर मेरे पास समय मिलता है तो मैं इस सब्जेक्ट को मैराथन में भी आपको रिवीजन करा सकता हूं। अगर देखो कोई भी डाउट होता है तो ओवरऑल मैं तो हूं ही, मैं आपके साथ पहले भी था, मेरी मेहनत
आप लोगों ने देखा है और आपकी मेहनत हमने देखा है। अब हमारे मेहनत और आपके मेहनत में हम इससे कई गुना मेहनत करने का प्रयास करेंगे। जैसे थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आपका आएगा बेहतर, इससे कई गुना बेहतर आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट करने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखो मेहनत ही कोशिश ही कर सकते हैं जितना भी ज्यादा हो पाता है। सुबह मॉर्निंग कुछ भी हो जाता है, क्लास हमारी नहीं छूटती है, फिर किसी भी कीमत पर है, गला बैठे या ना बैठे मेहनत में कमी नहीं करते हैं, फिर कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डरने की बात नहीं है। अच्छे टीचर है, बालमुकुंद सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शानदार पढ़ाते हैं, तो जो कि आपको वह पढ़ाएंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास होता है क्या, अगला सब्जेक्ट आता है क्या भाई, अगला सब्जेक्ट यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, जो कि यह भी सब्जेक्ट यानी टोटली दो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। जहां पर मेजरमेंट में आपको यह समझना पड़ता है कि जैसे लोगों राशि को मापने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स राशि क्या होती है, जो इलेक्ट्रिकल राशि क्या होती है, उस राशि को मापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टेम्परेचर हो गया, क्या ओम हो गया, इन सभी चीजों को मापने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन यानी मेजरमेंट में यानी मेजर करने वाली चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो टोटली ये 3 सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर आपको दिख गया 67 नंबर का है। इसके बाद टोटल आपका क्या होता है, टोटली इधर आपका जो यानी कि जो को प्रोग्रामिंग इन सी है, फिर माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशन का लैब आपको पढ़ना पड़ता है, फिर इसका लैब है और ओपन इलेक्टिव टाइप का है, थ्योरी सब्जेक्ट है, और सब आपको क्या करना है भैया कॉलेज में पढ़ना है, इसका एग्जाम आपको नहीं देना है। तो हम आपको चौथे सेमेस्टर में टोटली 3 सब्जेक्ट है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये 3 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है। अब इन तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि दोस्त कि चौथे सेमेस्टर में आपकी ब्रांच कोई हो, देखो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में ऐड किया है, मुझे जो अच्छा लगा है मैं अपनी तरफ से जितना करने का प्रयास किया हूं। सबसे पहले नए सिलेबस पे आधारित पूरा का पूरा आपका जितने भी सब्जेक्ट है आपको थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद कंप्लीट तो पूरा डिटेल में आपको 0 से लेकर पूरा 100% बिल्कुल डिटेल में एक बार कंप्लीट कराएंगे, फिर आपको रिवीजन कराएंगे। नोट्स आपको मिलता है, बुक का पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा बहुत पहले आपको मिल जाएगा। फिर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो 3 सब्जेक्ट है वही प्रैक्टिकल है, तो वो तो आप पढ़ोगे ही, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल आता है तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको भी मैं आपको पढ़ा दूं। जैसा कि आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर में हमने आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए थे, तो जो कमियां थी उस कमी को हम लोग दूर करेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को भी यहां पर आपको अच्छे से समझा दिया जाए ताकि आप बहुत अच्छे आगे तैयारी कर सको। आपके फ्यूचर को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है। फिर उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास 1-2 क्लास मैंने लिया भी था, आपको थर्ड सेमेस्टर में थे तो आपको थोड़ा बहुत आपको अंदाजा होगा इसकी कैसे रिज्यूमे बनता है। या फोर्थ सेमेस्टर में हो तो धीरे धीरे गाइडेंस मिलने चालू हो जाती है। प्लेसमेंट की जिम्मेदारी तो मैं लेता हूं, अगर आपके कॉलेज प्लेसमेंट नहीं कराता है तो मैं प्लेसमेंट की फुल जिम्मेदारी लेता हूं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनियां हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरव्यू में कैसे बैठते हैं, क्या तरीका होता है, रिज्यूमे क्या बनता है, हम किसी कंपनी में मेल कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हो। चलिए दोस्तों एक सारी कहानी आपको मिल गई कि पूरा का पूरा टोटली आपको देखने को मिल गया कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले बात उम्मीद, अगर आप जाते हो फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेते हो तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या उम्मीद 2.0 फोर्थ सेमेस्टर बैच का नाम है, उम्मीद 2.0। अगर फोर्थ सेमेस्टर में आप उम्मीद 2.0 एडमिशन लेते हो जहां पर आपको एक्सप्रेस बैच फ्री मिलता है और फाउंडेशन बैच भी फ्री मिलता है, ये 2 बैच आपको फ्री मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि एक्सप्रेस बैच क्या होता है कि एग्जाम के 1 महीने पहले आता है, जिसमें आपको टोटली एक बार 0 से पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाता है, जिसकी प्राइस 599 होती है। जबकि यह उम्मीद 2.0 में क्या होता है फ्री आपको देखने को मिलता है। सर फाउंडेशन बैच क्या है, आपको पता है आप फोर्थ सेमेस्टर में चले गए, बट जब कोई चीज आगे चलते हो लंबे समय तक पीछे वाली चीजें क्या होती है भूल जाती है। तो फाउंडेशन बैच में हम क्या करते हैं, जो थर्ड सेमेस्टर का पूरा जो कंटेंट होता है वो हम आपको फाउंडेशन बैच में आपको डाल के दे देंगे। कहने का मतलब फाउंडेशन बैच में थर्ड सेमेस्टर का टोटली जो हमारे सब्जेक्ट थे वो टोटली आपको फ्री देखने को मिलेंगे। तो ये आपको एक्सप्रेस में क्या मिल गया, एक्सप्रेस में आपको यह चीज मिल गया कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं वह क्या
क्या भाई कि उनका वन शॉट आपको एग्जाम के 1 महीने पहले देखने को मिलता है। फाउंडेशन बैच में जो थर्ड सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस था, जितना भी हमारा कोर्स था, वो आपको फाउंडेशन में मिल जाएगा, ताकि आप पिछले भी रिवीजन करते रहे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडीसी, एलआईसी, ये सब्जेक्ट आप रिवीजन करते रहेंगे, इन फ्यूचर आपके लिए भी बेहतर होगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा आपके पास ये मौका मिलता है। चलिए थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। प्राइस हमारी क्या होने वाली है? तो प्राइस वैसे तो प्राइस, कोर्स की प्राइस 999 है, बट अभी कुछ दिनों के लिए मैं वास्तविकता बता रहा हूं, जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है उस हिसाब से यह प्राइस 999 हो जाएगी अभी, बट कुछ दिन के लिए मेरे दोस्त यह 999 ना हो के वो 799 हो गई है। जहां पर आप अगर कूपन कोड यूज करते हो न्यू20, जैसे ही आप कूपन कोड यूज करेंगे 200 का आपको ऑफ देखने को मिलेगा। प्राइस आपको 799 है। यह प्राइस कब तक रहने वाली है? तो यह प्राइस ऑफर है लास्ट 10 दिसंबर तक। 10 दिसंबर के बाद ये प्राइस बढ़ के अपनी जो लॉन्चिंग प्राइस है, यानी कि आप कह सकते हो एक प्रकार से कि जो हमेशा की तरह 799 से 999 हो जाती है। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए हम अब थोड़ा सा आगे लेकर आपको चलते हैं। फाउंडेशन बैच में थर्ड सेमेस्टर का कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा। कोई लेटरल एंट्री का अगर स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा? लेटरल एंट्री वाले फोर्थ सेमेस्टर का बैच अगर परचेज करते हैं, उनकी प्राइस 1399 रुपए है, जिसमें उनको सेकंड सेमेस्टर बिल्कुल फ्री मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। सिलेबस के बारे में हम बात कर लेंगे, क्या क्या चीजें होने वाली है। जैसे अगर बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर में बात करें तो सबसे पहले हमको पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? यूनिट नंबर हमारा 1 ये होने वाला है। यूनिट नंबर 2 क्या है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर का हमारा जो प्रोग्रामिंग क्या होता है उसके बारे में। ये 8086 क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर का नाम होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है कि भाई अगर हम यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करें, यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करें, तो सेम टू सेम वही चीज देखो यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करें तो मेमोरी, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग क्या होता है, 8255 हमारे पास प्रोग्रामेबल क्या होते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। फिर डीसी, एडीसी, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है क्या यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 में आपको क्या देखने को मिलता है भैया? माइक्रो प्रोसेसर के बेस्ड सिस्टम डिजाइन क्या होते हैं कि भाई वह सारी चीज यूनिट नंबर 4 में देखने को मिलती है। वो अभी देखो अभी समझ में नहीं आएगा, जब चीजों को पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। अभी मैं इसके बारे में एक एक चीज के बारे में बताऊंगा तो आपको कुछ हवा नहीं लगेगा। बेसिक से पढ़ना मेरा एक काम होता है। स्टार्टिंग से मैं पहले बेस मजबूत करता हूं। एक बार न्यू खड़ा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है भैया कि पेड़ जितना भी ऊपर चला जाए वो पेड़ गिरता नहीं है। तो मैं आपका न्यू पहले मजबूत करता हूं, बेस मजबूत करता हूं। अगर बेस आपका मजबूत हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। आपको थर्ड सेमेस्टर में जैसा भी लगाओ, देखो कहीं भी रहे कोई भी आपको चौथा सेमेस्टर बिल्कुल फ्री में नहीं पढ़ाएगा, तो कहीं एक जगह से स्थिर होकर अच्छे से पढ़ लेना बस ना। 100, 150, 200 के लिए आप इधर उधर आप भटक सकते हो, नो डाउट। अगर कोई आपको बेहतर लग रहा है तो आप बेहतर जगह से मिलके अच्छे से किसी का भी बैच लेके अच्छे से पढ़ाई करो, जरूर नहीं। अगर मेरा पसंद आ रहा है तो आप मेरा लीजिए, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई आप आकर बैच ही लीजिए, ये बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बहुत लोग है बहुत अच्छा पढ़ाते हो सकता है मेरे से भी कई गुना अच्छा पढ़ाते हो, बट इतना है कि कहीं एक जगह, क्योंकि फ्यूचर आपका है, लाइफ आपका है। अगर आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ करेंगे तो समझ जाइए कि आप खुद को नहीं, अपने पूरे के पूरे जो आपकी फैमिली है उसको धोखा दे रहे हो। तो इतना ध्यान रखें, मेहनत से पढ़िए। चौथा सेमेस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑल ब्रांच की तुलना में सबसे ज्यादा टफ मैं मानता हूं, और वास्तविकता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। चलिए भाई, मतलब पढ़ा जाए तो आसानी है भाई। तो ओवरऑल ये चौथा हो गया। पांचवा में माइक्रो कंट्रोलर एंड क्या होता है भैया? माइक्रो कंट्रोलर का नाम बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर पहले इलेक्ट्रिकल में था, जैसा कि मैंने बताया था। इलेक्ट्रिकल वाले आज के डेट में, अभी मैंने जस्ट अभी फाइनल ईयर का पेपर हो रहा है, मैं उसमें खुद पढ़ाया था यार। कह लिया, जब 15 क्वेश्चन दिया था 15 के 15 वही आ गए थे। आसान सब्जेक्ट है, कह सकते हैं। मतलब आसानी क्या है, पढ़ते पढ़ते हम आपको इतनी बार रिवीजन करा देंगे कि आपको खुद याद हो जाएगा। तो ये हो गया पहला सब्जेक्ट के बारे में हमने ये बता दिया। तो चलो थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। ऐसे ही हमारे पास दूसरा होता है मेजरमेंट वाला सब्जेक्ट होता है। क्या? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट क्या होता है? अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट के बारे में, तो सिंपल सा पहला होता है कि बेसिक ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का बेसिक क्या होता है क्या है, मेथड क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है। दूसरा होता है एसीटीसी, हमारे पास क्या होते हैं ब्रिज
हमारे, इन सभी के बारे में पढ़ना है। अच्छा, तीसरा होता है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। चौथा ऑक्सीलेट क्या, ऑक्सीलोस्कोप्स क्या होता है। जैसे हमारे पास क्या सीआरटी आपने उसमें पढ़ा होगा F-triple-E में, तो मैंने आपको पढ़ाया था सीआरटी के बारे में। टोटली तो थोड़ा बहुत उससे कंटेंट मिलता है F-triple-E से, यानी कि यह देखा जाए तो। अगला होता है ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर के बारे में आप लोग नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत मैंने LIC में आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया होगा कहीं कहीं, बट यहाँ पर हम टोटल डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर देखो, अगला सब्जेक्ट हमारे पास बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपको बालमुकुंद सर पढ़ाएंगे। सिलेबस एक बार आप देख सकते हो, ये सिलेबस आपको बैच में ऑलरेडी चौथे सेमेस्टर में ऐड कर दिए गए हैं, वहां पर आप जाकर आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। कितने सब्जेक्ट पढ़ने थे आपको? 3 सब्जेक्ट पढ़ने थे। कितने सब्जेक्ट भाई? तो ओवरऑल आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने थे, और ये तीनों सब्जेक्ट आपको क्या देखने को मिल गए कि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का पेपर होगा, जहां पर पहला और तीसरा यानी कि माइक्रो प्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट मैं आपको पढ़ाते हुए दिखूंगा। और 20 वाला जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जो कि आपको बालमुकुंद सर पढ़ाएंगे। और अगर समय मिला बीच में तो मैं इसको भी मैराथन आपको दे सकता हूं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। हम आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। फिर से बता देते हैं कि भाई अगर आप बैच कैसे ज्वाइन करते हो, कोई नया स्टूडेंट होगा, जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो पुराने स्टूडेंट है, उनका सपोर्ट हमको काफी ज्यादा मिला, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट दिया। और मैं यही सपोर्ट आपको आगे इससे कई गुना ज्यादा बेहतर करके दूंगा, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर बने, आपका फ्यूचर बहुत बेहतर हो। तो बात करेंगे नए स्टूडेंट अगर हमारे पास आते हैं तो बैच कैसे ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे सेमेस्टर पॉइंट के नाम से। तो सेमेस्टर पॉइंट एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आप जैसे एप्लीकेशन में रजिस्टर होते हो, रजिस्टर पे आप जैसे करोगे, यहाँ एक ऑप्शन आता है पेड कोर्स, यहाँ पर जाओगे पेड कोर्स में, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर ही लिखा रहता है BTUP। जैसा कि आपको पता है आपके बोर्ड का नाम है क्या, BTUP। तो BTUP पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपकी ब्रांच आपकी निकल के आ जाएगी। सर आपकी ब्रांच कौन है? जैसे अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पे आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच जैसे ही आप इसको इस पे क्लिक करेंगे तो इसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपको 4 सेमेस्टर का बैच देखने को मिल जाएगा। तो यह है 4 सेमेस्टर का बैच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, क्लास कब से स्टार्ट होगी? क्लास के बारे में बात करें तो हम 10 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में हम क्लासेस आपका स्टार्ट कर देंगे। और कोशिश ये रहेगी एग्जाम के काफी समय पहले, जैसे 3rd सेमेस्टर में हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां मेरे से भी हुई होंगी, आपसे भी हुई होंगी, कोई भगवान है नहीं कि जो गलती ना करे, भगवान से भी गलतियां हुई हैं। तो हम लोग जो भी 3rd सेमेस्टर में हुई है, हर इंसान सीखता ही है, सीखते सीखते ही आगे बढ़ता है। तो चौथे सेमेस्टर का हम सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट करके रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो पाए। सो बस आज के लिए इतना है। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर आपको लगभग कुछ ना कुछ नॉलेज दिया होगा, जहां पर हम उम्मीद करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या था और कितने सब्जेक्ट का था, ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मिलते हैं ऐसे ही किसी और लेक्चर में और किसी एक सब्जेक्ट के टॉपिक पे विचार करते हुए। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।